हूँ एस्ट्रो तक पे। आज हम सब लाइव प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश जी का जो महा उत्सव है वो शुरू हो चुका है। आप सबको मेरी तरफ से एस्ट्रो तक की तरफ से बहुत बहुत बधाई गणेश चतुर्थी की। और मैं और पूरी एस्ट्रो तक की टीम उम्मीद करती है कि आप सबके जीवन में गणेश चतुर्थी से गणेश जी आपकी लाइफ में जो भी विघ्न है, जिस भी तरह के विघ्नों से आपकी लाइफ घिरी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो खत्म हो जाएं और गणेश जी आपकी लाइफ में खुशियां और खुशियां ही बरसा दें। वैसे तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें हमारा भी बहुत बड़ा हाथ होता है, पर ईश्वर जो खुद ही एक दिव्य शक्ति है, उनके हाथ में भी बहुत कुछ है। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। पहले तो अगर आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज को लाइक करके भी वहां हमारी वीडियोस देख सकते हैं और तक ऐप पे भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पे भी सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मौका आज क्या हो सकता है। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके आपका जो भी सवाल है आपके मन में, जो भी दुविधा है आपके मन में, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे अपना नाम लिख दीजिए, अपना जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो लिख दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब डिटेल्स दे दीजिए। जरूरी है डिटेल्स, तो प्लीज अगर आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर लिख दीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। अपना प्रश्न लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख दीजिए। मैं आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके जो सॉल्यूशंस, आपके जो क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। आप सब जानते हैं जो गणेश जी हैं उनको प्रथम पूज्य कहा जाता है। कोई भी पूजा आराधना उनके बिना अधूरी होती है, तो सबसे पहले उनकी ही पूजा की जाती है। और आज हम बात करेंगे जो दूर्वा घास है उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके पीछे क्या राज है, उससे आपको क्या क्या आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं, किस तरह अपनी लाइफ में आप सुख चैन वापस लेके आ सकते हैं, अपनी लाइफ में समृद्धि लेके आ सकते हैं, खुशियां लेके आ सकते हैं दूर्वा घास के प्रयोग से, और किस तरह से आपको उनको गणेश जी को अर्पित करनी है। तो पहले हम बात करेंगे दुर्वा घास के बारे में। दुर्वा घास के पीछे कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज हैं जो है, और उनमें से एक स्टोरी ये भी है कि एक बार भगवान गणेश ने यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को राक्षस से बचाने के लिए उनको स्वेलो कर लिया था, उनको खा लिया था, और उनके अंदर बहुत जलन हो रही थी और किसी भी चीज से उसकी जो उनकी जलन है उसको शांति नहीं मिल रही थी। तो दुर्वा घास के प्रयोग से पूजा में उनको जो है पीस मिली थी, उनको शांति मिली थी, वो जलन उनकी बंद हो गई थी। दुर्वा घास के पीछे उनमें से कई स्टोरीज में ये भी है, इसीलिए दुर्वा घास की इंपॉर्टेंस बहुत कही जाती है। वैसे भी दुर्वा घास जो है बहुत ही पवित्र मानी जाती है। अब दुर्वा घास को आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाए। पहले तो अगर आप मैरिज रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आप शादी करवाना चाहते हैं, शादी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको क्या करना है, तो आपको भगवान गणेश को मोदक आपको अर्पित करना है, आपको उनको हल्दी अर्पित करनी है, और उनको आपको दुर्वा घास अर्पित करनी है। और आप क्या कर सकते हैं, दुर्वा घास को आप भगवान गणेश को, अगर आप जैसे दुर्वा घास के आगे आगे 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 जो डाली पत्ता होता है, आपको अगर दुर्वा घास का जो 3 आगे 3 जो डिवाइड होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या आप दुर्वा घास को जो 5 में आगे डिवाइडेड होती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो दुर्वा घास या तो उनके 3 आपको सेक्शन दिखेंगे या 5 आगे सेक्शन डिवाइडेड होंगे, तो इन दोनों में से कोई भी आप दुर्वा घास ले सकते हैं, और उनको लेकिन एक ही माना जाता है। अब आपको किस तरह से अर्पित करनी है, आप दुर्वा घास को 11 आप ले लीजिए, 11 ले लीजिए दुर्वा घास, या आप 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं। तो आप दुर्वा घास को 21 वो काउंट करके जो साफ दुर्वा घास निकाल लीजिए, उनको आप एक गांठ बना दीजिए, उनको बांध दीजिए एक साथ, और आप दुर्वा घास जो है भगवान गणेश के कान में भी यहाँ रख सकते हैं। तो आप दुर्वा घास को भगवान के गणेश के कान में
रख सकते हैं और उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, एक सेकेंड, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान गणेश जी को कि जो भी आप अपनी लाइफ में जो सोल्यूशन चाहते हैं, जो आप अपनी प्रॉब्लम है जो आपकी, आप उनको बोल सकते हैं उनके कान में। तो आपको क्या करना है, दुर्वा घास जो है आपको भगवान गणेश जी के कान में रखनी है। उनको 11 आपने जोड़ा बना देना है, या आपने 21 का काउंट रख लेना है, 51 का काउंट रख लेना है, या 108 का काउंट रख लेना है। तो आपको इस तरह से भगवान गणेश के कान में दुर्वा घास रख देनी है और कान में आपको बोलना है जो आप भगवान गणेश जी से चाह रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन है। बट एक चीज याद रखिए, आप भगवान को प्रॉब्लम बताने से बजाय आप उनको सोल्यूशन बोलिए कि मुझे मेरी लाइफ में खुशी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ये सुख चाहिए। जो भी सुख मांग रहे हैं उनको सुख बताइए, दुख ना बताइए। दुख भगवान को पता ही है आपके पास क्या है। तो उनको आप इस तरह से कान में रख सकते हैं भगवान गणेश के, या तो आप माथे में भी भगवान गणेश के इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। और क्या तरीके हैं दुर्वा घास के, अगर आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक माला बना सकते हैं दुर्वा घास की। आपको हरे रंग का थ्रेड लेना है, हरे रंग का जो आपने धागा लिया उसके थ्रू आपको आप माला बना दीजिए दुर्वा घास की, और आप भगवान गणेश जी को अर्पित करके फिर वो जो माला है आप अपने बच्चों के गले में पहना सकते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी लाइफ में एक सर्कल प्रॉब्लम का नहीं खत्म हो रहा, यानी कि एक के बाद एक प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ रही है, आप प्रॉब्लम से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप एक माला बना लीजिए ग्रीन कलर के थ्रेड से दुर्वा घास की। तो आप वो भी भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए और आप खुद भी पहन सकते हैं। तो वो जो सर्कल है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का, वो खत्म हो जाएगा। तो ये दो लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में वो सर्कल प्रॉब्लम का नहीं खत्म हो रहा, या बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन, उनका टिकाव नहीं बन पा रहा किसी भी चीज में, तो आप वो माला जो है आप बच्चों को भी डाल सकते हैं। बुधवार के दिन अगर आप शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दुर्वा घास का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर आपके बच्चों की हेल्थ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ बार बार उनकी खराब हो रही है, तो आपको क्या करना है, दुर्वा घास को लीजिए और बच्चा जहां सोता है उसके पिल्लो के नीचे आप दुर्वा घास रख दीजिए। उसका जो जो प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। दुर्वा घास की हीलिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा हैं। आप दुर्वा घास का पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप दुर्वा घास को, अगर फाइनेंशियल तंगी है आपकी, आपको फाइनेंशियल आपके रिसोर्सेज नहीं खुल रहे हैं, पैसों की तंगी है, तो दुर्वा घास को आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो अगर आप दुर्वा घास को भगवान गणेश को पहले आपने अर्पित करना है, अभी इस समय करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है, नहीं किसी भी कारणवश कर पा रहे, तो बुधवार के दिन आप कर सकते हैं, भगवान गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कीजिए। उसके बाद उस दुर्वा घास को अपनी पॉकेट में रख लीजिए। तो आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो पैसा नहीं टिक रहा, वो टिकना शुरू हो जाएगा। ये थे दुर्वा घास के अलग अलग तरीके जिनसे आप अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अब आपको बताऊंगी, आप एक मंत्र जाप जो भी आप करेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। भगवान गणेश जी का मंत्र है और ये बहुत ही अच्छा समय है, गणेश चतुर्थी का समय है। तो जो मंत्र है, ओम श्री गणपते नमः, ये मंत्र अगर आप जाप करते हैं 11 या 108 बार, आज के दिन खासकर, या जितने भी दिन आप गणपति जी को अपने घर रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11 बार कर सकते हैं या 108 बार कर सकते हैं। जो मंत्र है, ओम श्री गणपते नमः। और एक और तरीका है, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एक और तरीका आप कर सकते हैं, एक पेपर पे आप अपनी वो डिजायर लिख दीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, या जो भी आपकी लाइफ में आप जिस चीज में इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं, उसको लिख दीजिए। नीचे लाल रंग से, लाल रोली से स्वास्तिक बना दीजिए और ये मंत्र लिख दीजिए, और भगवान गणेश जी को ये पेपर जो है जिसपे आप लिखेंगे उनके पास रख दीजिए और उनको बोलिए कि आप मेरी जिंदगी में ये सुख समृद्धि ले आइए। तो जरूर भगवान गणेश आपकी मदद करेंगे। अब देखते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने क्या प्रश्न पूछे हैं, उनका जो उत्तर है, उनके आंसर्स हैं, मैं आज टैरो कार्ड्स के थ्रू दूंगी।
और बीच-बीच में मैं आपको और भी चीज़ें बताती रहूँगी, किस तरह से आप गणेश चतुर्थी पे आप ज़िंदगी में अपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं, क्या हैं? आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ के भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, यूट्यूब पे जाके भी कमेंट सेक्शन पे आप अपना जो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ के आपका जो क्वेश्चन हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी का क्वेश्चन क्या है? प्रशांत जी आपने अपना डेट ऑफ बर्थ तो लिख दिया पर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा। तनु जी का भी क्वेश्चन है, हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हैं। मैं आपको एक निवेदन कर रही हूं कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपना क्वेश्चन जो है आप अपना नाम लिख दीजिए और अपना जो क्वेश्चन है वो क्लियरली लिख दीजिए कि आप जो पूछना चाहते हैं। तो जो भी आपके मन में सवाल है वो आप अपना जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अच्छे से उसको लिख दीजिए ताकि वो क्वेश्चन समझ में आ सके। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जो प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं वो अच्छे से लिख दीजिए। तो प्रशांत जी ने अपना क्वेश्चन लिख के भेजा है दोबारा से। पिछले पौने 2 साल से एम्प्लॉयड हूँ, आई थिंक अपने ये करियर के बारे में जानना चाहते हैं प्रशांत जी जो जुड़े हैं हमारे साथ। बस यही निवेदन है कि आप अपना जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक मैसेज में अपना नाम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए और अपना सवाल लिख दीजिए। जो प्रशांत जी का क्वेश्चन है ये अपनी आई थिंक करियर के बारे में जानना चाहते हैं। प्रशांत जी जो आपका आगे आने वाला टाइम है 2023 से आपको राहत मिलेगी। जो भी आपको फाइनेंशियल तंगी है वो आपकी 2023 से सॉल्व होगी। 23 से पहले कहीं थोड़ी निराशा रह सकती है बट हिम्मत मत हारिए। 2023 से आपकी काफी अच्छा है, उससे पहले थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो जाएगी बट आपका जो स्टार्स हैं, आपके ग्रह हैं, वो आपके 2023 से आपके पास पैसा आना अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं जो और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चांदनी जी का सवाल है जो नोएडा से हैं कि शादी लव होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो हमने एक गणेश जी पे ये भी बताया था कि जो लोग शादी भी करना चाहते हैं और मनपसंद अपना जो हस्बैंड वाइफ चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप इस समय उनको दुर्वा घास, मोदक और हल्दी जरूर चढ़ाइए। तो अगर आप अर्पित करते हैं तो उनको दुर्वा घास अर्पित करिए, मोदक अर्पित करिए। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्यारा है तो आप मोदक अर्पित कर सकते हैं। बूंदी का लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, साथ में हल्दी उनको अर्पित कीजिए। तो आपकी वैसे भी जो भगवान गणेश आपकी शादी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं चांदनी जी ने जो सवाल पूछा है, इनकी शादी लव होगी या अरेंज मैरिज होगी। चांदनी जी आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। आपकी जो शादी है वो अरेंज होगी। आपको जो भी आपका जीवन साथी मिलेगा अच्छा मिलेगा तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, इन्होंने पूछा है इनके लिए करियर कौन सा अच्छा रहेगा। इन्होंने ऑप्शंस भेजी हैं हमें साथ में, हीना सचदेव जी ने। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई।
हिना जी, आपके लिए बैंकिंग का करियर अच्छा रहने वाला है। आप बैंकिंग में आगे कंसंट्रेट कर सकती हैं। टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए जो बैंकिंग का करियर है, इसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेके आएगा। अब और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। शशांक तिवारी जी का क्वेश्चन भी आया है। ये शशांक तिवारी जी अपना जो इनका क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम इनका अक्टूबर में है, क्या सफलता मिलेगी? इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है। शशांक तिवारी जी, आपके कार्ड्स अच्छे हैं और आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, एकदम कंसंट्रेट करके तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल आपका जो आईएएस का जो एग्जाम क्लियर हो सकता है, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। तो बिल्कुल आप अपना सारा जो ध्यान है उसमें लगा दीजिए और आप बिल्कुल दिन रात मेहनत कीजिए, तो आपको बिल्कुल सफलता मिलने के चांसेस दिख रहे हैं टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। अब जो अगला क्वेश्चन है, गुलशन जी का सवाल है, ये बिहार से हैं, शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, करियर में ग्रोथ कब तक होगी? गुलशन जी, आपकी शादी आपके मनपसंद से ही होगी, जिनको आप पसंद कर रहे हैं उनसे ही आपकी शादी होगी। और शादी आपके जो शादी के स्टार्स हैं वो 2022 से खुल रहे हैं और अगले 2 साल आपके शादी के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो बिल्कुल आपकी शादी जो है 22-23 के में होने की पूरी उम्मीद है टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग, और जो लड़की है वो भी आपके मनपसंद की ही होगी। अगला जो सवाल है अनीमा दास जी का है। इनका भी क्वेश्चन है, शादी कब होगी? अनीमा दास जी, आपको थोड़ा सा खुद भी गुस्से में, जो आपका जो टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, गुस्सा आपको काफी आता है, तो थोड़ा गुस्से को आपको अपना शांत रखना है। लाइफ में थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस भी हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे, दिन में बैठिए, सुबह उठ के 10 मिनट जरूर ध्यान लगाइए, आपकी लाइफ में थोड़ी सी शांति आएगी। तो इस समय दिख रहा है थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस हैं आपकी लाइफ में। अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे और फिर हम आप और भी लोग आज एस्ट्रो तक पे आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, तो आप उनसे भी, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लूंगी और फिर हम प्रोग्राम को बंद कर देंगे आज। और उसके बाद आप एस्ट्रो तक पे और भी जो लोग जुड़ेंगे, और भी जो लोग आएंगे, उनकी आप वीडियोस देख सकते हैं और उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अनीमा दास जी की जो शादी कब होगी उसका मैं बता रही हूँ। अनीमा दास जी, 2022 फरवरी के बाद आपके स्टार शादी की खुल रहे हैं, तो अगले साल आपकी शादी होने के, ये मैं आपको बोलूंगी, अगले जो 14 से 15 महीने हैं, 2022 फरवरी के बाद 14 से 15 जो महीने हैं, उनके अंदर आपकी शादी पक्की होनी और होने के बिल्कुल चांसेस हैं जो बन रहे हैं। अब आखिरी सवाल हम लेंगे लिली बोस चौधरी जी का। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब खत्म होगी? ये बेटे का फ्यूचर भी जानना चाहते हैं, पर उन्होंने बेटे का नेम नहीं लिखा, तो मैं आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक खत्म होगी मैं देख देती हूँ। लिली बोस चौधरी जी हैं, इनका सवाल है, इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक खत्म होगी?
आपका 2022 जून के बाद से आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आनी शुरू हो जाएगी। जो पैसा रुका हुआ है, जो आप पिछले टाइम को देख के मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कत है, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में 2022 जून के बाद से खत्म हो जाएगी। 2022 जून के बाद से आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी। और इसके साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप सबको पूरी एस्ट्रो तक टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी, हम उम्मीद करते हैं आपकी लाइफ से जो भी आपकी लाइफ में दुख हैं वो आपकी लाइफ से दूर कर देंगे और आपकी लाइफ में खुशियां भर देंगे। थैंक यू सो मच।